रोयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। आज गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उनकी एक गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली ने कई सरकार पे हमले किए, कई बातें बताई और साथ ही में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति भी स्पष्ट कर दी और वो फोरम भी लॉन्च कर दिया और उसमें 2000 लोग भी आ गए हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है। इसके साथ ही टीकाराम जूली ने कई भ्रष्टाचारों के बारे में आवाज उठाई और कहा कि हम इस वार्ता में उपस्थित राजस्थान के सभी छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु और मीडिया के सभी साथी जो आज के इस प्रेस वार्ता में आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह प्रेस वार्ता राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रख करके रखी गई है। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस देश के अंदर पंचायती राज चुनावों, नगरीय निकाय चुनावों से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जिसका नाम पंचायत टास्क फोर्स रखा गया है। पंचायत टास्क फोर्स इस पूरे प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जहाँ पे भी पंचायती राज के चुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, वहाँ से युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिभाग करने के लिए मोटिवेट करने का काम करेगी। ऐसे लोग जो संगठन में नहीं हैं लेकिन संविधान को मानने वाले हैं, कांग्रेस को मानने वाले हैं, कांग्रेस की विचारधारा में भरोसा रखने वाले हैं, ऐसे 39 साल से कम आयु के नौजवानों को आइडेंटिफाई करने का काम, उनको ट्रेंड करने का काम, चुनाव लड़ाने में मदद करने का काम, ये काम पंचायत टास्क फोर्स पूरे देश में करेगी, जिसकी शुरुआत हम राजस्थान से कर रहे हैं। पंचायत टास्क फोर्स राजस्थान के सभी जो संगठन के हिसाब से 50 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों में पंचायत टास्क फोर्स के एक राष्ट्रीय समन्वयक पहले ही पहुंच चुके हैं। जिले स्तर पे पहुंच के वहाँ के डीसीसी, बीसीसी, लोकल प्रतिनिधित्व जो भी है, उनके साथ समन्वय स्थापित करके ब्लॉक, पंचायत जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा नौजवान जिसमें क्षमता हो नेतृत्व करने की, संविधान को मानने वाला हो, वो व्यक्ति किसी कारण से हमसे छूट ना जाए। क्योंकि अमूमन संगठन में तो लोग जो हैं उनको रास्ता मिल जाता है, वो संगठन में पहुंच के टिकट की दावेदारी भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग छूट जाते हैं इस पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया में, लोकल बॉडी चुनाव की प्रक्रिया में, जिनके पास कोई माध्यम नहीं होता कि वो संगठन से जुड़ करके संगठन के साथ आवेदन करें, संगठन से टिकट की मांग करें और चुनाव लड़ें। एक बहुत बड़ी संख्या में हर 5 साल में इस देश के अंदर इन चुनावों के माध्यम से अच्छे नेतृत्व निकलते हैं। उन नौजवान नेतृत्व को अपने साथ जोड़ने का काम, चुनाव लड़ाने का काम पंचायत टास्क फोर्स अगले कुछ दिनों यहीं रह के करेगी। उसमें हमारे साथ जो साथी इस पूरे पंचायत टास्क फोर्स के कार्यक्रम को देखने के लिए नेशनल की तरफ से लगाए गए हैं। मेरा नाम शेष नारायण ओझा है, राष्ट्रीय महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस का। हमारे साथ में मोहम्मद शाहिद जी, जो पहले पूर्व में भी यहाँ के राजस्थान के इंचार्ज रह चुके हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। प्रियंका सनाब जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं। इस पूरे काम को हम यहाँ पर रह के देखेंगे। पुनीत पारिया जी भी यहाँ पर पहुँचेंगे, जो राष्ट्रीय सचिव हैं। हम सारे लोग चुनाव के आखिरी दिन तक राजस्थान में हैं। हम खुद जिले जा रहे हैं, समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी नाम निकल करके आएंगे, उन नामों को आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से सभी जिलों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आप तक भेजने का काम करेंगे। पूरा विधायक दल, सब लोग ये चाहते हैं विधानसभा लंबी चले। विधानसभा जो है, पिछली बार भी जो बजट सत्र था उसमें 4-5 दिन का और बिजनेस था, लेकिन सरकार ने ये कहकर कि नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, हमें जो है बजट पहले पारित कराना है, उसके बाद आचार संहिता लगेगी, ये कहकर ये लोग 5 दिन पहले भाग गए। अब वापस जो है अब शुरू हुई है, तब फिर ये वापस भागना चाहते हैं। हमने यही कहा है कि कम से कम जो है 15, अधिक से अधिक 25 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। उसमें छात्रों की, युवाओं की, महिलाओं की
किसानों की, कर्मचारियों की, संविदा कर्मियों की, शिक्षा की, चिकित्सा की, कृषि घोटालों की, मंत्री जो सरकार के खिलाफ बैठ रहे हैं इनकी, इन सब जो विषय हैं इन सब पे चर्चा हो, डिबेट हो सदन के अंदर। हम चाहते हैं डिबेट हो, वहां पे पक्ष अपनी बात रखे, विपक्ष अपनी बात रखे, उसके बाद उसमें जो रिजल्ट आए वो लागू करें। लेकिन ये लोग तो भागना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता ये हम जो क्वेश्चन उठाएंगे एक का भी जवाब देंगे। हमें तो पहले ही संशय है कि ये लोग सदन के अंदर गतिरोध पैदा करेंगे, गतिरोध पैदा करके भागेंगे। अगर इस सरकार में दम है तो विपक्ष जो सवाल उठाए उसका सदन के पटल पे जवाब दे। आप जवाब दीजिए, हम जवाब सुनेंगे। और आप जवाब नहीं दो और सदन नहीं चलाना चाहो तो आप भगोड़े साबित हो गए, ये तय है। आप जो काले कानून लेके आ रहे हैं, अगर इस पे हम सवाल आपको उठाते हैं तो आपको जवाब भी देना चाहिए। आप अब ये जो यूसीसी वगैरह उस पे लग रहे 6 महीने से, तो अलग अलग राज्य में बनवाते हैं। वही अगर आपको लगता है देश में बना दो, पूरे देश में लागू हो जाएगा। अब ये राजस्थान है, अब ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म और अब ये चलने वाला नहीं है। जनता अपने मुद्दों पे बात करना चाहती है। जयपुर के लोग चाहते हैं कि हमें इस जाम से मुक्ति कब मिलेगी, बरसात होते ही पानी भर जाता है उससे मुक्ति कब मिलेगी। जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं जिनको स्पेस टेक्नोलॉजी पता नहीं कौन कौन सी बता रहे हो, हजारों करोड़ के, वो 15-15 दिन में खराब हो रहे हैं। एयरपोर्ट आपके तुरंत खराब हो रहे हैं, स्टेशन आपके तुरंत खराब हो रहे हैं। तो ये जो बड़ा भ्रष्टाचार है इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। आप रावली की परिभाषा क्यों बदलना चाहते हैं, सरिस्का का सीटीएच क्यों चेंज करना चाहते हैं, आप खेजड़ी के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। ये सब लोग, आज का जो युवा है, आज की जनता है, वो जानना चाहती। उसको हमसे भी उम्मीदें हैं कि विपक्ष हमारी बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। विपक्ष इन सारी बातों को करना चाहता है, विधानसभा के अंदर उठाना चाहता है, लेकिन डेमोक्रेसी को खत्म करने का जो ठेका इस बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया है कि सदन मत चलने दो, भाग जाओ। वहां आपने देखा होगा 19 दिन तक लोकसभा नहीं चली। लोकसभा खत्म होते रिज्जू कह रहे हैं कि गोली नहीं चली। अरे हम तो यही पूछ रहे थे, आप वहां बता देते, लोकसभा के अंदर बता देते कि गोली नहीं चलाई। यही तो पूछा था। इसी बात को आपने 19 दिन तक खींचते रहे। मोदी जी रात को 12:30 आते, रील डाल देते। मजाक बना रखा है। लोकसभा चल रही, वहां जाके बोलो। रील डालने से कैसे काम चलेगा। रील तो जनता ने खूब चला दिया, आपके आगे और चला देंगे बच्चे। अब सब समझ गए, काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। ये युद्ध वाला शांत नहीं हुए। आज हमने कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है कांग्रेस की तरफ से, और कल भी हमने बोला था, परसों भी बोला था। मेरे में, जुलीमी जी में जितना दम है उतना बोल रहे हैं, हमारे सब नेता भी बोल रहे हैं। और हम 1-2 दिन में बड़ी एक बैठक भी तमाम राजस्थान के नेताओं की करने जा रहे हैं। वहाँ से हम जो पंचायत राज का और नगर निकाय का आगाज़ करेंगे, उसमें भी हम इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ में जनता के बीच में लेकर के जाएंगे और बाकायदा ब्लैक एंड वाइट उनको बताएंगे कि आपने क्या बेईमानी की है। नगर निगम में 11 में से 10 में कोई SC/ST नहीं। ये पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है, जब से ये अनिवार्य चुनाव 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में हुआ है। आप बताइए, इतनी बेईमानी SC/ST के साथ में कैसे स्वीकार कर सकता है कोई। OBC को भी वहीं रख दिया, OBC का और SC/ST का। तो SC/ST का पहले मिले और उसके बाद में OBC का मिले, और वो 50% की सीमा से बाहर नहीं हो। यहाँ तक आज की तारीख में कानून है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमें मंजूर है। लेकिन आपने तो OBC खुद मान रहे हैं 52% है, ये 46 मान रहे हैं, कहीं 62 है, कहीं 70 है, कहीं 72 है। लेकिन उन जिलों में OBC को आरक्षण दिया गया 33%, 32%, 40 से ऊपर कहीं नहीं है। टोटल जो आरक्षण 21% मिलता था वो भी 19 के लगभग नगर निकाय में कर दिया गया है, पंचायत चुनाव में भी उसको कम कर दिया गया है। तो ये राजस्थान की जनता देख रही है और ये स्वीकार नहीं करेगी इस बात को, और इनको पता लग जाएगा कि हमने जो बेईमानी की है इसका जनता ने जवाब दे दिया। ध्यान अच्छा है,
हमारे नेता राहुल जी की हमेशा से एक इच्छा रही है कि युवाओं को जोड़ो, और निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस का काम यही है कि युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़े, पार्टी के साथ में जोड़े और आइडेंटिफाई करे जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनको कहीं न कहीं, चाहे इलेक्शन में हो, संगठन में हो, उनको मौका मिले। हालांकि संगठन में यूथ कांग्रेस चुनाव करवाती है तो जो चुनाव लड़ते हैं उनको मौका मिल जाता है। पंचायत राज के चुनाव में हमने पहले से ही घोषणा कर रखी है हम यूथ को देंगे, लेकिन ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि इनको टिकट मिल ही जाएगी। समझ रहे हैं बात को, कहीं कोई गलत कंफ्यूजन नहीं चला जाए कि ये सेलेक्ट करेंगे और वो ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। इनका काम है यूथ को आइडेंटिफाई करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देना। इनमें से किसी का काम भी एक भी टिकट की हामी भरने का काम नहीं है, ये क्लियर 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 है। समझ रहे हैं आप बात को? आइडेंटिफाई करके उनको मोटिवेट करना कि कांग्रेस से जुड़ो, कांग्रेस में तुम्हारा भविष्य है, कांग्रेस की विचारधारा देश को आगे ले जाएगी। ये जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा है, ये देश को बांटने का काम कर रही है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, संविधान को कमजोर कर रही है। ये बात सब यूथ बूथ तक पहुंचाने की बात है। और उनमें से जो आवेदन करेंगे, बिना आवेदन हम एक भी व्यक्ति का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो कांग्रेस में आवेदन ही करने में हिचकिचा रहा है उसको कांग्रेस टिकट क्यों दे? कल एक दिन के अंदर 750 लोगों ने आवेदन किया है, तो कम से कम उसकी विचारधारा का पता तो चले कि भाई मेरी ये जानकारी है, मैं ये फॉर्म भर रहा हूं और मैं दावेदार हूं। उसके बाद में सिलेक्शन, टिकट का सिलेक्शन का जो प्रोसेस बना हुआ है कांग्रेस में, वो ही सिलेक्शन रहेगा। कल गहलोत साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, जूली साहब भी कह रहे हैं, रंधावा साहब ने कहा, किसी की सिफारिश से कोई टिकट ना मिले, जिसका जो हक है वो मिले और 50% से ज्यादा युवाओं को टिकट मिले और सब कम्युनिटी को उसका लड़ने का अधिकार मिले और उनको मौका मिले। ये हमारा फोकस है, क्योंकि ये प्रोग्राम अच्छा है, बट ये चुनाव के दौरान आया है और चुनाव के संपन्न हो गए, आखिरी दिन तक चलेगा, चुनाव के शुरू में हो गया, तो एक परसेप्शन ये जो नहीं चला जाए कि ये जो लोग युवा इनसे संपर्क करेंगे वही टिकट के पात्र होंगे और उन्हीं को टिकट मिलेगी। ये नहीं है। इनका मकसद ये है कि युवाओं को कांग्रेस से जोड़ना। अगर कोई चुनाव लड़ने वाला है तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आवेदन कर करके और वहां ब्लॉक अध्यक्ष में और जिला अध्यक्ष को और उनसे जा करके ये कहे कि साहब मेरा हक बनता है। मैं, आप समझ रहे हो मेरी बात को? कल को इसको कोई अदरवाइज अर्थ नहीं लगा ले और कहीं कोई बदनामी नहीं हो जाए पार्टी की, इसलिए मेरा धर्म बनता है, मैं बात कह रहा हूँ। कोई किसी को टिकट देने वाला नहीं है, गोविंद डोटासरा एक भी टिकट देने वाला नहीं है, न ये है न हम है, कोई नहीं है। टिकट के जो कांग्रेस का प्रोसेस है उससे मिलेगी, संगठन के माध्यम से, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब बैठ करके एक जिलों में कोर कमेटी, जो हमारे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी जो जिनकी हमने 2 दिन में ली है, वो सब बैठ करके वहां तय करेंगे। ठीक है? क्या रहेगा जो 50% एज तो लड़ने की एज होनी चाहिए जिससे फार्म निरस्त नहीं हो जाए। आपने युवा का है ना, तो युवा हाँ, युवा भाई 50 21 साल है ना इसमें, न्यूनतम है, तो 21 साल 1 दिन हो गया ना, और उसके बाद वो लड़ सकता है। देखो, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कांग्रेस का कि 50% लोग संगठन में, और इन चुनाव में संगठन के लिए है वो नियम कि 50 साल से कम की उम्र होनी चाहिए और 50% आगे होनी चाहिए। 50% SC ST महिला और OBC होना चाहिए, 50% में वो सब, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कांग्रेस में प्रावधान है। तो वो तो लागू ही लागू है, लेकिन हम थोड़ी कोशिश ये करेंगे कि 50% जो है वो 50 से भी कम लोगों को मिले, जो जैन जी जिसको जो है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तो जैन जी हूँ लेकिन मैं जीत ही नहीं सकता तो मैं टिकट मिल जाएगी, टिकट तो ऐसे नहीं मिलेगी। इसलिए ये बहुत क्लियर करने की आवश्यकता है। हमने हमारे जिलाध्यक्षों को कहा, इनकी टीम यूथ के लोगों को कांग्रेस से जोड़ेगी,
जो कांग्रेस में चुनाव लड़ना चाहता है वो विधिवत आवेदन करेगा और संगठन के माध्यम से वो आएगा, अपनी बात रखेगा, उसको टिकट जिनको भी मिल जाएगी उनके लिए ये यूथ की पूरी टीम इनकी जो आई है वो भी और हम भी, हमारा संगठन भी उनको सबको जिताने में मदद करेंगे और बोर्ड बनाने में मदद करेंगे। सर, ये बारकोड आवेदन जो आपने किया है, जिन पे इन्होंने जवाब नहीं दिया, जनता तक उनके जवाब प्रॉपर नहीं आया, तो आप उन्होंने हटा दिया, तो आप वापस ही रिपीट करा दीजिए अपने सोशल मीडिया से, पता चले कौन कौन जवाब बाकी है। देखिए 23 तारीख को करेंगे ये काम। वो जो पूरी प्रक्रिया है वो एक वेबसाइट पे होनी चाहिए, फिर तो सारे काम हम ही कराने लग जाएंगे, फिर ये क्या करेंगे? जो इनको काम करना है, अब विपक्ष को तुम तेल निकालोगा के विपक्ष जितनी मजबूती के साथ इस सरकार को घुटनों पे तो टिका रखा है, और क्या चाहिए? सरकार फेल साबित हो गई, सरकार की नाकामियां जन जन तक हमने पहुंचा दी, और इससे ज्यादा विपक्ष से क्या चाहिए? पूरी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक लड़ रही है। बाहर डोटासरा जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा में हमारे सारे विधायक मिलकर हम लड़ रहे हैं। कोई कमी छोड़ रखी है? जो संवैधानिक मूल्य हैं उनकी रक्षा करना हमारा काम है। हमने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान स्थापित किया। इन लोगों की तरह नहीं है कि वोट चोरी करे, कभी SIR लेके आए, कभी वोट चोरी करें। अब तो चुने हुए लोगों को उठा के ले जाने लग गए, MP MLA ही तोड़ रहे हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा रहे हैं। वो हमारा काम नहीं है, ये बीजेपी का काम है। बच्चों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, छात्रों के साथ जो ये लोग कर रहे हैं, नामांकन लगातार गिरता जा रहा है, टीचर्स की भर्तियां ये लोग नहीं कर रहे हैं, विद्यालयों की स्थिति ये नहीं सुधार रहे हैं, ये जो काला कानून लेके आए हैं, इन सब के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि बच्चों को हम न्याय दिलाएं, और ये जो कह रहे हैं ना मीडिया की एंट्री बंद और लोगों की एंट्री बंद, हम खुद जाएंगे। और मैं तो मीडिया के भी एक दो साथियों का मैं देख रहा था, वो गए हैं कि आप कराइए मुकदमा दर्ज, हम जाएंगे। जाना चाहिए। ये आज तो एक जगह रोका है, कल दूसरी जगह रोक देंगे, परसों तीसरी रोक देंगे। इससे पहले शायद सचिवालय में भी रोक दिया आप लोगों को, JDA में रोक दिया, JDA में रोक दिया, अब यहाँ स्कूलों में रोक देंगे, फिर घर से ही आप भी वर्क टू होम करना। भाई ये क्या मतलब हुआ? सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर हम बच्चों की आवाज को नहीं उठा सकते, हम पब्लिक की आवाज को वहां जाके नहीं दिखा सकते, तो फिर क्या करेंगे? मैं समझता हूं इसका हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे, और मैं तो चैलेंज करता हूं इस सरकार को, अगर इस ऑर्डर को ये रेगुलर रख के दिखा दे तो इस ऑर्डर को वापस लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। आप जनता को गुमराह कर रहे हो, यानी आपकी जो कमियां दिखाएंगे उन पे पोस्को एक्ट में फंसाएंगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? और ऑन रिकॉर्ड लिख के आप दे रहे हो। 5 साल की बच्ची को उठा के एक हैवान बलात्कार कर देता है, वो पोस्को बनता है? या ये जो आज आम पब्लिक जागरूक हो गई और बच्चे अपनी आवाज सोशल मीडिया पे उठा रहे, ये पोस्को बनता है? इन लोगों ने लोकतंत्र के ऊपर आकर इस पे कब्जा करके तानाशाही के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोकतंत्र जो है जनता की सेवा के लिए बना है। जो भी लोग कुर्सी पे बैठे हो जनता की सेवा के लिए बने। अगर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो ही बैठे, तानाशाही करना चाहते हैं तो जनता इनको घर बैठाने का काम करेगी। ये मत समझें कि इनको कोई सर्टिफिकेट मिल गया कि जो मर्जी जो करेंगे। संविधान के अनुरूप काम करना पड़ेगा। पहले भी सरकार को झुकाया और आगे भी सरकार को झुकाएंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार से बात करेंगे, और मैं खुद जाऊंगा, अध्यक्ष जी जाएंगे, हमारे विधायक जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, पक्का जाएंगे, और स्कूलों के अंदर जाएंगे, और हम स्कूलों के अंदर जो दुर्दशा है उसको दिखाने का काम करेंगे। ये ऐसे चलने वाला नहीं है, ये पोपावाई का राज नहीं है, सरकार नहीं है, सर्कस चल रही है। हम पहले ही कह रहे थे और अब फिर कह रहा हूं, ये नगर निकाय का जो चुनाव है और पंचायत राज का चुनाव है, मैं चैलेंज करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मुख्यमंत्री जी को, जो ये कह रहे थे हमने 1.5 साल में इतना काम करा दे जो आप लोगों ने 5 साल में कराया, तो अब तो 3 साल हो गई है, हमसे 4 गुना काम करा दिया होगा। एक एक नगर निकाय, एक एक नगर पालिका के अंदर हमारे समय का काम और आपके समय के काम के नाम पे चुनाव लड़के दिखा दो, आपकी नानी याद आ जाएगी। आप चुनाव लड़ोगे जाति और धर्म के नाम पे। अभी 5 दिन से
बाउंडर मचा रखा है, वंदे मातरम का अपमान कर दिया। अरे आप कहां से आगे वंदे मातरम वाले? आप तो वंदे मातरम डर के लिए नहीं गाते थे, क्योंकि वंदे मातरम गाने वालों को जेल हो जाती थी अंग्रेजों के समय में। कांग्रेस उस समय वंदे मातरम गाती थी और तब से लेकर आज तक हम वंदे मातरम गा रहे हैं। 5 दिन पहले कानून पास करके कि वंदे मातरम, जिस आरएसएस ने 50 साल अपने ऑफिस पे तिरंगा नहीं लगाया और जिस बीजेपी ने आज तक वंदे मातरम नहीं गाया, वो वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। कमाल, अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उंगली कभी कटाई नहीं, और ये देशभक्ति का ये तो सर्टिफिकेट कल को ये सर्कुलर भी निकाल सकते हैं कि अपने बेटे का नाम मोदी और अमित शाह निकालो। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं। हम तो नहीं निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बताओ, कह सकते हैं ये तो भाई कानून बना दिया ना कि ये वंदे मातरम नहीं, ये वाला होना चाहिए। तो कल को ये कहते कि भाई किसी के बेटा जन्मेगा तो मोदी या अमित शाह नाम होगा, तो ऐसे कैसे होगा बताओ? ऐसे कैसे सब हो सकता है इस जमाने में? हम स्वतंत्र है हमारे बच्चों का नाम निकालने के लिए। कल आप लोगों की विधायक दल की बैठक हुई, क्या कुछ तय किया आप लोगों ने पूरे सत्र को लेकर? देखिए,